नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द डीएनए लाउंज पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक सक्सेस स्टोरी की, और वो सक्सेस स्टोरी जो ये बताती है कि अ ड्रॉपर कैन बी अ टॉपर। एक ड्रॉपर जो है वो एक टॉपर बन सकता है, क्योंकि जनरली एक जनरल परसेप्शन है स्टूडेंट्स के अंदर, पेरेंट्स के अंदर, कि एक जो बच्चा ड्रॉप करता है, जो ड्रॉपर होता है, वो सीट तो निकाल सकता है बट वो टॉपर नहीं हो सकता। बट दिस इज़ अ शेयर मिथ, एंड आई होप कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी, तब तक आपका ये मिथ, जो अगर किसी के अंदर ऐसी भ्रांति है, ऐसा कोई मिसकॉन्सेप्शन है, वो मिसकॉन्सेप्शन दूर हो जाना चाहिए। दोस्तों, हम बात करेंगे आज निखिल बाजिया की। निखिल बाजिया जो है, ही इज़ फ्रॉम झुंझुनू, राजस्थान, who got AIR 2 in AIMS 2016 and AIR 3 in NEET 2016. So, अगर निखिल बाजिया जो है, अगर वो एम्स में सेकंड रैंक और नीट में थर्ड रैंक ले आ सकता है, तो आप भी ले आ सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स से आपको, जिन पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है। सो बीइंग ए मेंटोर, बीइंग ए टीचर, आई विल सजेस्ट यू 10-point formula, 10 points on which you have to work to become a topper. अगर आप उन 10 पॉइंट्स के ऊपर काम करेंगे तो आप डेफिनेटली आप एक टॉपर हो सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई शॉर्टकट में, अगर मैं आपसे कहूं, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि 1 महीने के अंदर टॉपर बन रही है, 3 महीने के अंदर टॉपर बन रही है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। जो मेहनत जितनी चाहिए, जितना वर्कफोर्स उसके लिए रिक्वायर्ड है, वो आपको करनी ही पड़ेगी। तो वो जो 10 पॉइंट्स जो हैं, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आज एक टॉपर बनने के लिए, वो क्या क्या 10 पॉइंट्स हैं। सो द फर्स्ट वन इज बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे पहली बात है, आपको खुद पे यकीन, खुद पे भरोसा होना चाहिए। स्वयं पे भरोसा करिए, राइट। सो यकीन करना क्या होता है, देखिए, स्वामी विवेकानंदा हैज वंस सेड, You have all the power within you. You can do anything at any time. आप किसी भी समय कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया की, पूरी दुनिया की शक्तियां आपके अंदर समाहित होती हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप अपने आप पर विश्वास करें, खुद पे ट्रस्ट करें, खुद पे बिलीव करें। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट हमारे पास दोस्तों ये है कि ऑलवेज रिमेंबर योर गोल। आपको अपनी मंजिल, अपना लक्ष्य हमेशा याद होना चाहिए। जो आपका प्रेपरेशन टाइम है, उस प्रेपरेशन टाइम में 1 सेकंड के लिए भी आपको ये नहीं भूलना है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपको क्या अच्छा और क्या बुरा लगता है, कब पढ़ना अच्छा लगता है, कितने देर पढ़ना अच्छा लगता है, दैट डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, उस हिसाब से जो है आपकी रैंक नहीं आएगी। रैंक आएगी आपकी व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम। एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आपको, इसीलिए आपको कभी भी अपना जो गोल है उसको आपने कभी फॉरगेट नहीं करना, उसको भूलना नहीं है, तभी जाकर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है दोस्तों हमारे पास, मेक एन इफेक्टिव प्लान। मेक एन इफेक्टिव प्लान मीन्स देयर शुड हैव बीन अ प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल। आपके पास पढ़ने का एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, और आपके स्टडी आवर्स फिक्स होने चाहिए कि इतने आवर्स की आपको रोजाना स्टडी करनी है, और उसमें कभी भी आप, यू कैन नॉट बी लीनियंट एट ऑल, उसमें आप लीनियंट नहीं हो सकते। ये तीसरा पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों हमारे पास, द फोर्थ पॉइंट इज अवॉइड चैट विद पीयर्स। आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ बिल्कुल भी बात मत करिए। बिल्कुल भी बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ क्लास में भी बात ना करें, बट जब आप घर आते हैं, जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं, तो फ़ोन कॉल्स या सोशल मीडिया के ऊपर चैट्स या किसी और माध्यम से जो है आप उनके साथ चैट्स अवॉइड करें। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास, सॉल्व सैंपल पेपर्स एंड प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। अगला पॉइंट क्या हमारे पास, कि आपको सिर्फ जो सैंपल पेपर्स हैं वो सॉल्व करने हैं, और पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। बट मेक श्योर कि उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस जो वो रिपीट भी होते हैं। अगर 10 साल पुराने
क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। इसलिए आपको एक तो अगर मान लीजिए कि जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर आपने वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपके मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मैक्सिमम जो डायमेंशंस है किसी एक टॉपिक की, किस पे किस किस एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अटेम्प्ट ऑनलाइन मॉक टेस्ट। आपको हमेशा ऑनलाइन मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस रहेगी। आपको रोज नए क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे और उन क्वेश्चन पेपर से आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो सकती है। अगला है दोस्तों हमारे पास रेफर द बेस्ट नीट प्रिपरेशन बुक्स। अब देखिए, अगर मैं नीट प्रिपरेशन बुक्स की बात कर रहा हूं कि आपको बेस्ट जो है वो सेलेक्ट करना है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है एनसीईआरटी प्लस उसके साथ में कोई एक बुक जो उसको हेल्प करे, जो उसके लिए सप्लीमेंट्री हो या जो उसको कॉम्प्लीमेंट करे, नॉट सप्लीमेंट्री, जो उसको कॉम्प्लीमेंट करे, उस एनसीईआरटी को कॉम्प्लीमेंट करे। तो अगर आपके पास अगर आप किसी भी कोचिंग संस्था के साथ जुड़े हैं, तो उनका जो स्टडी मटेरियल होता है, कोई भी नेशनलाइज्ड ब्रांड जो है कोचिंग ब्रांड्स, उनके पास जो स्टडी मटेरियल होता है एनसीईआरटी के साथ आप उसको रख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मार्केट से बुक, रैंडमली कोई भी बुक मत उठा के पढ़िए। देखिए, जो हमारे पास पब्लिशर्स हैं, जो अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक्स आती हैं, उनको तो किताब बेचनी है, दे हैव नथिंग टू डू विद योर रिजल्ट्स। सो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप सिर्फ एक एग्जाम की, पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको यहाँ पर जो है दुनिया भर की नॉलेज गेन करनी नहीं है। नॉलेज गेन करने के लिए जो है वो कभी टाइम बाउंड मैनर में नहीं होती है। सो इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कि अगर नॉलेज गेन करना तो उसके लिए लाइफ लॉन्ग, पूरे जीवन भर का एक प्रोसेस है ये, जो नेवर एंडिंग है। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट आता हमारे पास चूज योर मेंटोर वाइजली। देखिए, आपके मेंटोर्स कौन हो उसको आप बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से चुनिए और फिर बहुत ध्यान से सुनिए। जो आपके मेंटोर्स हैं, आप कॉन्स्टेंटली उनसे बात करते रहिए और वो आपको राइट डायरेक्शन में गाइड करते रहेंगे। और उनकी गाइडेंस के बिना आप कुछ भी, कोई भी काम, कोई भी दूसरा स्टडी मटेरियल, कोई भी अलग अप्रोच जो है वो नहीं अपनाएंगे, तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर सपोज कर लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है, हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है, स्टूडेंट्स के केस में ऐसा बहुत बार होता है, आई केम अक्रॉस दिस सिचुएशन मैनी टाइम्स। बहुत बार मैंने इस सिचुएशन को हैंडल किया है कि बहुत बार बच्चा जो होता है वो डिमोटिवेट हो जाता है। ध्यान रहे, जब भी आप डिमोटिवेटेड फील करें तो इधर टॉक टू योर पेरेंट्स और टीचर्स, या आप दोनों से बात कर सकते हैं। बट ध्यान रहे, अगर आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो आप दोस्तों के साथ शेयर ना करें, क्योंकि सबके अलग अलग व्यूज होते हैं, सबके अलग अलग जो ओपिनियंस होते हैं, और वो ओपिनियंस आपको डाइवर्ट या डाइवर्ज कर सकते हैं। तो इसलिए अगला पॉइंट था ये। दोस्तों हमारे पास लीस्ट बट नॉट लास्ट, दैट इज फॉलो अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है। और वो हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है कि आपकी जो फीडिंग हैबिट्स हैं, या जो आपकी स्लीपिंग टाइम है, या आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, इट हैज़ टू बी एट पार विद द हेल्थ नॉर्म्स। जैसे हेल्थ नॉर्म्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली ये होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये आप 10 पॉइंट्स जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आप सीरियसली इनको अपने जीवन में उतारते हैं तो अगला निखिल बाजिया आप हो सकते हैं। सो थैंक यू very much for watching the video, and I wish you all the very best for all the aspirants who are going to appear for NEET 2022, and I will keep posting such videos, and I just wish and I just want you all to subscribe my channel, like it, share it. Have a nice time. Thank you.